हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ज्ञानधारा बाई आरकेएस। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से संबंधित कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? एस मीन सॉलिड, एल लिक्विड, AQ एक्वस और G गैस। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जलीय विलयन जल में जो विलयन बनाया जाता है उसको जलीय विलयन बोलते हैं और उसको हम दर्शाएंगे एक्वस AQ से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2। संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन के गति नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण नियम पर, वेग नियम पर या फिर उपरोक्त सभी। तो इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होती है। क्या है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट, अर्थात अभिक्रिया से पहले अभिकारकों का और अभिक्रिया के बाद उत्पादों का द्रव्यमान एक समान होना चाहिए। और ये कब होगा? जब परमाणुओं की संख्या दोनों में बराबर होगी, तब ही उसका द्रव्यमान बराबर होगा। इस प्रकार संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के द्रव्यमान संरक्षण नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभिकारक को अभिक्रिया में समीकरण के खालिस्तान ओर लिखा जाता है? दाईं ओर, बाईं ओर, दोनों ओर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम देखते हैं कि ये तीर का निशान है, इसके बाईं ओर लिखा जाता है अभिकारकों को और इसके दाईं ओर लिखा जाता है उत्पाद को। तो एक अभिक्रिया में अभिकारक को हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, श्वसन से दूसरा आएगा इसमें। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर 1 अपचयन, ऑप्शन नंबर 2 संयोजन, ऑप्शन नंबर 3 ऊष्माशोषी, ऑप्शन नंबर 4 ऊष्माक्षेपी। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्योंकि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसको कार्बोहाइड्रेट मिलती है और वो छोटे छोटे अणु ग्लूकोज में टूट जाती है और ये ग्लूकोज हमारे ऑक्सीजन के साथ मिलकर, हमारी जो कोशिकाओं में ऑक्सीजन होती है उसके साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। और हम जानते हैं कि जिस अभिक्रिया से हमें ऊर्जा मिलती है तो वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 2H2 + O2 से बना 2H2O लिक्विड फॉर्म में होता है जल। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम बात करें तो इसमें इस अभिक्रिया को देखें तो इसमें दो अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6, दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है? Fe2O3 + 2Al से बना Al2O3 + 2Fe। यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर 1 है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर 2 है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर 3 है विस्थापन और ऑप्शन नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब संयोजन की बात करें तो संयोजन में तो क्या होता है, दो अभिकारक मिलेंगे और एक एकल उत्पाद का फॉर्मेशन करेंगे, जबकि यहाँ पे उत्पाद दो बन रहे हैं तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो जाता है। सेकंड ऑप्शन की बात करें वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जब एक अभिकारक के द्वारा दो या दो से अधिक उत्पाद मिलते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उसमें अभिकारक एक होना चाहिए, जबकि यहाँ पर अभिकारकों की संख्या कितनी है? 2। तो ये भी कैंसिल हो गया। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हमने पढ़ा था कि जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा
तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें यही हो रहा है, एल्यूमिनियम फेरस से अधिक स्थायी है, अधिक क्रियाशील है, तो ये आयरन को ऑक्सीजन से अलग करके खुद एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, तो इसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। और द्विविस्थापन तो 2 बार आयनों का आदान प्रदान होता है, जो जबकि यहाँ पे एक ही बार हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा और इसका आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया। इस प्रकार ये जो अभिक्रिया दी गई है वो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्न में से किसका संक्षारण नहीं होता है। संक्षारण हमने पढ़ा था कि जब लोहे के ऊपर जंग लगना, तांबे के ऊपर हरी परत का बनना, चांदी के ऊपर काली परत बनना। जब हम कभी देखते हैं कि बरसात के दिनों में या नमी आर्द्रता के संपर्क में आता है तो लोहे के ऊपर एक भूरा आवरण चढ़ जाता है और वो लोहे को कमज़ोर बना देता है, उसी को हमने संक्षारण कहा था। जबकि क्रोमियम एक धातु नहीं है, तो इसका संक्षारण नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो जिंक की तनु H2SO4 से क्रिया करवाने पर कौन सी गैस निकलेगी। ये कह रहा है कि जब जिंक की H2SO4 से अभिक्रिया करवाएंगे तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी। तो ये जिंक तनु H2SO4 से अभिक्रिया करके बनाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2, तो इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ना तो O2 निकलेगी, ना SO2, ना N2। जिंक सल्फेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन बनेगी, तो इस अभिक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ZnO प्लस कार्बन से बना जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो रहा है, अपन को बताना है। ZnO का उपचयन हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, ZnO का ऑक्सीकरण हो रहा है, या उपरोक्त सभी। अब हम पढ़ चुके हैं कि उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है। उपचयन और ऑक्सीकरण एक ही बात होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो उपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन होता है और ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन होता है। अगर हम इस अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ ZnO से ऑक्सीजन अलग हो रही है, मतलब ऑक्सीजन का अलग होना क्या होता है, अपचयन। तो यहाँ पे तो जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, जबकि ये किसी भी ऑप्शन में दिया नहीं रखा है। कार्बन की बात करें तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है और ये CO का फॉर्मेशन कर रहा है, तो जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसका क्या होता है, उपचयन होता है। इस प्रकार यहाँ पे कार्बन उपचयित हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। इसका सही आंसर होगा कि कार्बन का उपचयन हो रहा है और जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन अलग हो रही है, तो इसका तो हो रहा है अपचयन, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो इसका हो रहा है उपचयन। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। ये मैंने बताया था पहले भी आपको, जब अपन ने चैप्टर पढ़ा था, कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी का मतलब है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, AgCl, लेड नाइट्रेट, FeSO4 या फिर कार्बन। तो हम पढ़ चुके हैं कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में या ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में सिल्वर क्लोराइड का यूज किया जाता है। अगर कभी ऑप्शन में AgCl ना दे रखा हो तो इसका आंसर अपन AgBr भी मानते हैं, AgBr भी मानते हैं। और अगर दोनों दे रखे हो तब हम उसमें AgBr को ज़्यादा सही मानेंगे। दोनों ऑप्शन AgCl भी आ जाए और AgBr भी ऑप्शन में दिया हुआ हो तो हम AgBr को पहले प्रेफरेंस देंगे। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। हम पहले बात कर चुके हैं, वो अभिक्रिया ऑप्शन नंबर A है उदासीनीकरण, दूसरा है ऑक्सीकरण, तीसरा है अपचयन और चौथा ऑप्शन है संक्षारण। तो हम ये पढ़ चुके हैं अच्छे से कि संक्षारण में ही लोहे के ऊपर जंग लगती है या चांदी के ऊपर काली और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। किसके कारण, संक्षारण के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, संक्षारण। क्वेश्चन नंबर 12 अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यह कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो बात करें कि कैल्शियम ऑक्साइड है वो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, साथ में CO2 बना रहा है। तो कौन सी अभिक्रिया है। पहले की बात करें तो संयोजन में तो अपन जानते हैं क्या होता है कि दो अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि यहाँ पे तो उत्पाद की संख्या कितनी है, 2, तो संयोजन तो होगा नहीं। विस्थापन है तो विस्थापन में क्या होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधा एक अभिकारक है वो दो उत्पाद में टूट रहा है, और हम जानते हैं कि जब एक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा बी, वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि 2PbO लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन मिलकर बना रहे हैं लेड और कार्बन डाइऑक्साइड। इस अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन इसमें अपन को बताना है कि जो सही नहीं है। कार्बन उपचयित हो रहा है, पहला ऑप्शन है कार्बन उपचयित हो रहा है, मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो देखें तो हाँ, सीधी सी बात है, यहाँ पे कार्बन अकेला है, इसने कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई और इसने कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लिया। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, कार्बन उपचयित हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड है अपचयित हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का हटना। तो लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हुई और ये लेड में बदल गया, Pb में बदल गया। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा ऑप्शन है CO2 उपचयित हो रहा है। CO2 उपचयित थोड़ी ना हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि अगर उल्टी भी देखेंगे अपन अभिक्रिया को तो इससे ऑक्सीजन अलग होकर ये कार्बन बनाएगा, और वैसे ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसमें देखेंगे कि कार्बन का उपचयन हो रहा है, ना कि CO2 का। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर भी यही होगा, CO2 उपचयित हो रहा है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हम बात कर चुके हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित व दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, अर्थात जिसमें उपचयन व अपचयन की क्रिया एक साथ होती है। हम पढ़ चुके हैं कि ऐसी कोई भी अभिक्रिया होगी जिसमें एक पदार्थ का तो एक अभिकारक का तो अपचयन होगा और दूसरे अभिकारक का उपचयन होगा, दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं, तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन से मिलकर बना जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में किस पदार्थ का उपचयन एवं किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। अब इस क्वेश्चन में देखें तो इसमें एक पदार्थ का उपचयन हो रहा है और दूसरे पदार्थ का अपचयन हो रहा है, मतलब दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चल रही है इसमें। तो ये अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अब अपन को इस क्वेश्चन में बताना है कि किसका तो उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। अब हम बात करें तो जिंक ऑक्साइड से बन रहा है जिंक, मतलब कि इससे ऑक्सीजन अलग हो गई, और ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन कहलाता है। तो जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, साथ में कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। तो जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसका उपचयन होता है, तो कार्बन का उपचयन हो रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। अब हम वायु में मैग्नीशियम को जलाते हैं तो उससे पहले उसको साफ करते हैं। इसका कारण क्या है। इसका कारण है कि जब वायु में नमी की उपस्थिति होती है जिसके कारण मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, यह अभिक्रिया हम पढ़ भी चुके हैं पहले कि मैग्नीशियम की जब O2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। 2Mg + O2 से बना 2MgO। इस प्रकार अपन ने एक अभिक्रिया पढ़ी थी पहले भी।
तो जब हम मैग्नीशियम वायु या नमी के संपर्क में आता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, यानी कि मैग्नीशियम रिबन पर इसकी एक परत चढ़ जाती है और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है यह परत मैग्नीशियम रिबन के जलने में अवरोध उत्पन्न करती है। अतः वायु में जलाने से पहले इसको रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हम संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है इनके लिए। पहला है हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसके लिए अगर हम संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें तो हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 से बना HCl। अब इसको संतुलित करना है, यानी कि इधर और तीर के निशान के इधर अभिकारकों में और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब इसमें देखें तो हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन भी 2 है, जबकि इधर हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों एक एक है, तो इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों की संख्या बराबर हो जाएगी। तो ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगी। दूसरे की बात करें एग्जाम्पल की, तो सोडियम प्लस जल से बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सोडियम Na प्लस H2O से बना सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन H2। अब इसको संतुलित करना है तो देखें तो सोडियम 1 है, इधर भी 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है लेकिन इधर 3 हो गए, तो इनको संतुलित करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखें तो इधर हाइड्रोजन 4 हो गई और इधर 3 ही है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 2 से कर देंगे तो 2 ही Na, इधर भी 2 Na, 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 4, और ऑक्सीजन 2 है तो ये 2 ऑक्सीजन हो गई। इस प्रकार ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। हमने पहले पढ़ा था जब अभिक्रिया संतुलित करना सीख लिया था। संतुलित समीकरण का मतलब ये होता है कि उत्पाद और अभिकारक दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर करनी होती है अपन को। तो हमने ये दोनों अभिक्रिया संतुलित करके देख ली है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है कि कोई पदार्थ X है जिसके विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। अब इस पे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। तो हमको बताना है कि जो सफ़ेदी करने के लिए उपयोग में लिया जाता है पदार्थ X, उसका नाम क्या होगा। तो उसका नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड। उसका नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड और इसका सूत्र होगा CaO, जिसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो इसका उपयोग सफ़ेदी करने में होता है। अब जो अपन ने पहले क्वेश्चन में पढ़ा है X का नाम, उस सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि ऊपर 1 में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखनी है। ऊपर 1 में लिखा जो पदार्थ है वो अपना है कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी हमें जल के साथ अभिक्रिया करवानी है। जब इसकी जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड की जब हम जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको हम बिना बुझा चूना भी कहते हैं। इस प्रकार हमारे चैप्टर फर्स्ट रासायनिक एवं अभिक्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQs को आज हमने सॉल्व किया है। अगले वीडियो में हम चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण से के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।